नरेंद्र मोदी जी के राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि उनको ऐसी धोबी पछाड़ मिली। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा उसको आप गौर से सुनिए और समझिए भी कि केजरीवाल का यह दांव बीजेपी के लिए किस तरीके से भारी पड़ने वाला है और बीजेपी कैसे बैकफुट पर आ गई है और नरेंद्र मोदी संभवतः पहली बार इतनी बुरी तरह से फंसे हैं। दोस्तों, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना बुरा फंसे हैं। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली के अंदर चुनाव आने वाले हैं, अगले महीने वहां पर वोटिंग है, लेकिन उससे पहले कितनी बड़ी चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के दांव में, या फिर यूं कहिए कि अरविंद केजरीवाल ने जो दांव चला दोस्तों, उसके सामने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से नतमस्त हो जाएंगे या फिर उनके बिछाए जाल में पूरी तरह से मोदी जी फंस जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पहली बार मोदी जी बुरा फंसे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। नरेंद्र मोदी जी के राजनीति के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि उनको ऐसी धोबी पछाड़ मिली। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा उसको आप गौर से सुनिए और समझिए भी कि केजरीवाल का यह दांव बीजेपी के लिए किस तरीके से भारी पड़ने वाला है और बीजेपी कैसे बैकफुट पर आ गई है और नरेंद्र मोदी संभवतः पहली बार इतनी बुरी तरह से फंसे हैं। केजरीवाल ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कह दिया कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना रही है। रमेश बिधूड़ी कोई और नहीं है, वही नेता जिन्होंने संसद में खड़े होकर के दानिश अली एक सांसद को गालियां देने के काम किया, फिर उसके बाद में प्रियंका गांधी को लेकर के गालियां दी, एक अपशब्द कहे, फिर उसके बाद में आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर के अपशब्द कहे और उन्हीं की सीट पर भाजपा ने उनको उम्मीदवार बना दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने आज सामने आकर के कह दिया कि हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वही मुख्यमंत्री के चेहरे हो। अब इस मामले को जरा आप गहराई से डीपली डिटेल में जाकर के समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे केजरीवाल ने ये ऐलान करके और उसके बाद में तो वो ये भी कह गए कि हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री ऑफिशियल मुख्यमंत्री फेस होगा उसके साथ में आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल मुख्यमंत्री फेस, उन दोनों के बीच में डिबेट भी होनी चाहिए। तो केजरीवाल के इस ऐलान के मायने क्या हैं? केजरीवाल इस ऐलान के साथ में कैसे बीजेपी को बैकफुट पर धकेल रहे हैं, इस बात को जरा डिटेल में समझेंगे। लेकिन केजरीवाल ने जो कहा है पहले वो सुनिए। ऐसा बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर औपचारिक रूप से रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में कर दिया जाएगा। मैं रमेश बिधूड़ी को भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली चुनाव बधाई देना चाहते हैं। और चुनाव में सब लोग जानना चाहते हैं भाई किस पार्टी का कौन सीएम उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो शुरू से ही ये जग जाहिर था, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया था, मेरे नाम के ऊपर सहमति थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चल रहा था किसी को कि कौन होगा। कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूड़ी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूड़ी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो और बीजेपी को फंसाने वाला था। केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूड़ी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पर दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए हैं
वो जनता को बताएं कि दिल्ली के लिए उनका विजन क्या है। ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो गई। विजन क्या है और मिशन क्या और है, वो कह रहे हैं कि दोनों डिबेट चीज के होनी लिए भी चाहिए। तैयार हूं, डिबेट भी करिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे। अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है, वो ये साफ साफ बताएं दिल्ली के लोगों को। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए, जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। तो हम इंतज़ार करेंगे, 1-2 दिन में शायद रमेश बिधूरी जी का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। दरअसल ये केजरीवाल की वो टैक्टिस है, वो दाव है जिसमें बीजेपी फंस गई है। अब रमेश बिधूड़ी के नाम का ऐलान करे तो रमेश बिधूड़ी के नाम पर इतनी फजीयत हो चुकी है कि भाजपा को उल्टा उसका नुकसान होगा। और अगर बीजेपी उनके नाम का खंडन करती है, नकारती है, तो फिर भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि आपका सीएम फेस है कौन। यानी एक कदम अगर आगे जाते हैं तो फंस गए और एक कदम अगर पीछे लेते हैं तो फंस गए। इधर हुआ और इधर खाई, उस वाली स्थिति के अंदर आकर के भाजपा खड़ी हो गई है। और अरविंद केजरीवाल बाकायदा एक के बाद एक आम आदमी पार्टी ऐसे पोस्टर जारी कर रही है। अभी सड़कों पर भी पोस्टर लगवा दिए गए, सड़कों पर पोस्टर लगाए गए कि दिल्ली में सीएम कौन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ से गाली गलौच पार्टी और क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दिया। ऐसे पोस्टर दिल्ली की सड़कों पर लग गए। और आम आदमी पार्टी के 2 पोस्टर आप देखिए, वो कह रहे हैं कि दिल्ली का सीएम कौन होना चाहिए। एक तरफ वो अपने आप को नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं को नालायक बता करके पेश कर रहे हैं, जिसमें भाजपा के कुछ चेहरे, पॉपुलर चेहरे, जिसमें रमेश बिधूड़ी एक हैं, बड़े नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसके साथ में विजेंद्र गुप्ता है, मनोज तिवारी है और प्रवेश वर्मा है। तो ये दरअसल जो खेल है, इस खेल में बीजेपी का नुकसान ही नुकसान है और इस खेल में आम आदमी पार्टी का फायदा ही फायदा है। और बीजेपी दरअसल वैसे भी जहां पर सीएम डिक्लेयर करने की बात होती है तो वहां पर बीजेपी वैसे भी सीएम डिक्लेयर नहीं करती है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सीएम थे लेकिन डिक्लेयर नहीं किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी वो थे, उनको जरूर डिक्लेयर किया था। और उसके बाद में आप राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में भी ऐसे ही बीजेपी ढुलमुल तरीके से गई थी। तो बीजेपी कुल मिलाकर के इसी तरीके से चुनाव में उतरती है। एक पोस्टर आप और देखिए, और इसमें 2 पार्टी 2 सीएम चेहरे। अरविंद केजरीवाल वो बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल ठीक कर दिए और उसके साथ में शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी बातें वो बार बार अपनी तरफ से दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के सीएम उनको गालीबाज के तौर पर पेश कर रहे हैं कि महिलाओं को गाली देना, सरकारी दफ्तर में तोड़फोड़ करना, संसद में भद्दी गालियां देना, ये सब कुछ शामिल है इसके अंदर। वो वाकई ऐसा था कि सुनने के लायक भी नहीं है। घर परिवार में आदिशी के बारे में बोला और प्रियंका गांधी के बारे में भी बोला। ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो अब बीजेपी के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के इस दाव का बीजेपी काउंटर करे, खंडन करे या बीजेपी स्पष्टीकरण दे। जैसे भी बीजेपी इस मामले में बोलती है, बीजेपी फंस जाती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी
इतनी बुरी तरीके से फंस गई है कि बीजेपी के सामने ना आगे ना पीछे रमेश बिधूड़ी के नाम पर या बाकी और कोई अन्य नेता, और ये अपने आप में बीजेपी की एक बड़ी कमजोरी है कि 26 साल से बीजेपी दिल्ली से बाहर है, सत्ता से बाहर है, और अभी तक कोई एक मुख्यमंत्री का ढंग का चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। एक वक्त में किरण बेदी को जरूर बीजेपी लेकर के आई थी, उनको सीएम प्रोजेक्ट भी किया, लेकिन किरण बेदी की क्या हालत हुई, उसके बाद में उनको राज्यपाल बना करके जैसे तैसे एडजस्ट किया गया। लेकिन अब बीजेपी अभी तक कोई एक चेहरा नहीं ला पा रही है जिस पर वो दांव खेल सके। और रमेश बिधूड़ी को लेकर के अभी ग्राउंड रिपोर्ट की, और ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए उनकी हालत बहुत खराब है। वो कालकाजी सीट पर भी बताया जा रहा है कि तीसरे नंबर पर है। जब से उन्होंने आरटीसी को लेकर के या प्रियंका गांधी को लेकर के जो बयान दिया, उसके बाद में लोगों में गुस्सा वहां पर 7वें आसमान पर है। कालकाजी की ये सीट जो है हॉट सीट इस बार की है, किसके हिस्से में जाने की लग रही है? हमारी हो जाएगी, क्या नाम है इसका, आतिशी को जाएगी बिल्कुल 100%। चच्चा कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। कौन कह रहे हैं? वो चच्चा सामने बैठे। ये तो बीजेपी के उल्टे चमचे हैं जी, ये उल्टे चमचे। आज तक देखो जी 10 साल रहा है। एक मिनट सुनिए, सुनिए एक मिनट। ये दिल्ली के अंदर जो है आतिशी की मांग कर रहे हैं दोबारा से, जिनके बारे में कुछ अशब्द कहे गए थे, बाप तक की बात कही गई थी। एमपी यहाँ पे मध्य प्रदेश अपना बीजेपी का, तो एक बार भी गोमती का सर्वे नहीं किया, एक बार भी। उसको कौन वोट देगा बताओ? वोट मांगने जाओ तो गाली देते सबको, उल्टा बोलता है। लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर दांव चला है, कि उन्होंने के पास जो है सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो है बीजेपी का सीएम जो है रमेश बिधूड़ी जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जो है रमेश बिधूड़ी होंगे। अगर वो इस बात पर स्पष्टीकरण देते हैं कि हाँ ये होंगे, या फिर वो मना करते हैं कि ये नहीं होंगे, तो कौन होगा? तो ये सवाल है दोस्तों कि आखिर किस तरह से बीजेपी पार्टी यहाँ पर उनको अपने कैंडिडेट का जो है नाम अब पूरे तौर पर औपचारिक तौर पर बताना पड़ेगा। जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर जो बैनर लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ केजरीवाल, दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी जो है, एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ जो है गाली गलौच वाली पार्टी, इस तरह से वहां पर फोटो लगाए जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क के संग। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि आखिर दिल्ली के अंदर सरकार का परिवर्तन होना चाहिए या फिर दोबारा से सरकार रिपीट होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।